इस सम्मान की श्रृंखला में मैं आग्रह करता हूं नांदोद गुजरात से डॉक्टर दर्शना देशमुख जी का, जिन्होंने कि संस्कृत में शपथ लिया था कि आप स्टेज पर आएं और हमारे संत वृंद के हाथों सम्मान प्राप्त करें। डॉक्टर दर्शना देशमुख जी, हम सब के लिए यह गौरव की बात है कि एक मातृशक्ति संस्कृत के लिए जिस निश्चलता के साथ, जिस कर्तव्य परायणता के साथ लगातार गुजरात में काम करती रही है, आप सब उनका मनोबल वृद्धि करें तालियों के साथ। इस ऊर्जा को आप इस सभागार में कम ना होने दें, क्योंकि मातृशक्ति जब सम्मानित होती है तो एक समाज सम्मानित होता है, और जब एक समाज सम्मानित होता है तो यह राष्ट्र गौरव की अनुभूति करती है। जिस प्रकार आपने नांदोद की जनता के लिए और गुजरात के गौरव के लिए संस्कृत को समृद्ध किया है, हम सभी आपके आभारी हैं डॉक्टर दर्शना देशमुख जी। मैं आग्रह करता हूं दीदी आपसे कि आप संक्षिप्त में अपने अनुभव साझा करें हम सबके साथ। डॉक्टर दर्शना देशमुख जी। आप सभी को नमस्कार, राम राम। आज संस्कृत सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित सभी हमारे महामंडलेश्वर गुरुजी श्रीयों और इसी संस्था के ट्रस्टी श्री अजय भट्ट सर, यूनिवर्सिटी से पधारे हुए कुलपति श्री, विविध क्षेत्रों में से पधारे हुए हमारे सभी गुरुजनों, भारत भर में से पधारे हमारे सभी प्रतिष्ठित नागरिकों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन सा प्रणाम है। मैं डॉक्टर दर्शना देशमुख गुजरात से एक ऐसे इलाके से आती हूँ कि जहाँ पर भारत की माँ नर्मदा मैया मध्य प्रदेश से होकर हमारे इलाके से जाती है। कहा जाता है कि स्मरणार्थ जन्मज पापम, दर्शनार्थ सहस्त्र जन्म पापम, स्नानात सहस्त्र जन्म पापम, हंतो रेवा कलो युगे। कि जैसे इस कलयुग में एक माँ रेवा ही ऐसी है, माँ नर्मदा मैया ही ऐसी है कि जिसके दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से और स्नान करने के मात्र से हमारे सभी पापों का निवारण होता है। ऐसे विस्तार से मैं निवास करती हूँ, और जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जहाँ पर प्रस्थापित हुई है, वही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नांदोद, जिसको हमें माँ नर्मदा मैया के इस उत्तर वाहिनी जो होती है, वहाँ परिक्रमा जो होती है, चैत्र मास में शुरू होती है, पूरा 1 महीना हमारे यहाँ परिक्रमा लगती है। और मैया की परिक्रमा में इतने भाविक भक्त आते हैं कि जहाँ पर इस साल में भी 10 लाख लोगों ने इस परिक्रमा का आनंद उठाया और माँ मैया के भक्ति में लीन हो गए। हमारी ऐसी भारत भूमि है कि जहाँ पर संस्कृत का जितना
हम जानते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा उसका प्रमाण है। हमारी संस्कृति उससे जोड़ी है। भारत का मान सम्मान गौरव अभिमान सभी संस्कृत से है। हमारा सभी लोगों का, हमारे धर्म का, रामायण हो महाभारत हो, हर एक में हम संस्कृत से, उनके सभी श्लोक हम संस्कृत में उच्चारण करते हैं। शिव जी का कोई पाठ हो, कृष्ण का कोई बात हो, पर हर एक जगह में हमारे हर एक धार्मिक जो पुस्तकें हैं, जो रचना हमारी हुई है, उस सभी में संस्कृत का ही श्लोकों का उच्चारण होता है, जिसमें हम अपने अलग अलग विस्तार के लोग, जैसे कि हिंदी में है तो हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं, गुजराती है, महाराष्ट्रियन है, इस भारत भर के हर एक राज्य में हम उसका उच्चारण करते हैं, उसका अर्थ समझते हैं। पर उसका नियम तो यही होता है कि हम अगर शिव जी की प्रार्थना करते हैं तो हम यही बोलते हैं, संस्कृत में ही उसका श्लोक का उच्चारण होता है। तो ऐसे ही हमारे सभी महाभारत रामायण की जो नींव रखी है, भारत की संस्कृति की जो नींव रखी है, वो संस्कृत पे है। और मैं भी ऐसे एक संघ परिवार से जुड़ी हुई हूँ, और इसी परिवार से जुड़ी होने के बाद मुझे जब ये विधायक बनने का एक सद्भाग्य मिला, तभी विधानसभा में हमने संस्कृत में हमने अपना विधायक के रूप में हमने उसकी शपथ ग्रहण किए थे। हम आभारी हैं इस संस्थान का कि आज हमें यहाँ बुलाया और हमें सम्मानित किया। ऐसा ही सम्मान गत वर्ष में हमारे यहाँ पर संस्कृत भारती, जो एक आरएसएस संघ की एक संस्था है, उसी में हमें भी सम्मानित करने का मौका मिला था। हम आभारी है कि इस संस्कृत का हमारे विस्तार में, जैसे कि मैं जहाँ रहती हूँ वो पूरा ट्राइबल विस्तार है, और इसी इलाके में संस्कृत को जानने का, परखने का और हमारे बच्चों तक पहुँचाने का ये जो रामायण संस्थान है, इससे बड़ा माध्यम हमें कोई नहीं मिल सकता। क्योंकि रामायण हमारे जन जन में, लोगों में, सभी में इसकी कथाएं हम सुनते आए हैं और जानते आए हैं, और ये हमें इतना सुलभ होता है कि उसको समझाने में, हमें गांव के लोगों को समझाने में बहुत हमें अच्छी तरह से उनके मन तक हम पहुंच सकते हैं, उनके हृदय तक पहुंच सकते हैं। तो इसी संस्कृत का हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रचलित कर सके, जो हमारे पास है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सके और हम सभी इसी के साथ जुड़ सके। ये बात कहते हुए मेरा अभिवादन जो किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को मैं आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हमारी दीदी दर्शना देशमुख जी का, जिन्होंने संस्कृत के लिए लगातार अनवरत गुजरात में कार्य किया है। समय की सीमा है। मातृशक्ति के रूप में आप इतनी दूर से आई हैं। मैं खुद वहाँ पर देखने के लिए गया, पूर्व गृह मंत्री जी की 142 फीट ऊंची जो प्रतिमा है, और कायाकल्प हो गया है। वहाँ बहन जी ने ठीक बताया कि ओबीसी या फिर हमारे ट्राइबल्स इस टाइप से, और मेरी बहनें वहाँ आज मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर ये सारी चीज़ चलाती हैं। जहाँ पर कुछ था ही नहीं, आज 5 स्टार होटल हैं, उनकी बुकिंग भी बहुत आगे तक जाती है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हम सबका मान बढ़ाया, और मातृशक्ति इतने आगे आ रही है, संस्कृति के प्रति इतना अनुराग, इतना स्नेह है। आगे भी आपका इसी प्रकार का हम सबको आपका स्नेह मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।